विशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, इससे ठीक पहले के एपिसोड में और इसके पहले के वक्तव्य में मैंने आपको बताया था प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके कारण क्या क्या थे। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसके कारण भी प्रथम विश्व युद्ध के कारणों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध की भूमिका पहले विश्व युद्ध के समापन के साथ ही बन गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि या वॉर्सो की संधि को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण माना जाता है। हालांकि कुछ मतों के अनुसार इसकी वास्तविक शुरुआत 1931 में हुई। उस समय जापान ने चाइना से मंचूरिया छीन लिया और वर्ष 1935 में इटली ने एबिसिनिया में हमला करके अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। वर्ष 1936 में एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के राइनलैंड में अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया था। इसी बीच 7 जुलाई 1937 को मार्को पोलो पुल हादसा हुआ था, जिसके कारण जापान और चाइना के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिसे इन दोनों के बीच सबसे लंबा युद्ध माना जाता है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड में घुसपैठ की थी, जिसके कारण ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर के नाजी राज्य से बदला लेने की घोषणा कर दी और युद्ध छिड़ गया। और इस युद्ध की समाप्ति उस समय हुई जब जापान ने सितंबर 1945 को सरेंडर कर दिया। इस प्रकार दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 1 सितंबर 1939 से शुरू होकर 14 सितंबर 1945 14 सितंबर 1945 में समाप्त हुआ। अगर हम इसके कारणों के बारे में जानें या समझें तो द्वितीय विश्व युद्ध के मुख्य कारण जो रहे हैं वो पहले विश्व युद्ध के बाद यूरोप में तानाशाही शक्तियों ने जन्म ले लिया था। जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी तानाशाह बन गए थे, क्योंकि इटली को पेरिस शांति सम्मेलन में कई खास लाभ नहीं हुआ। इसलिए इसी कारण इटली में असंतोष की भावना जागृत हो गई थी और इसी का लाभ उठाकर मुसोलिनी ने फासीवाद की स्थापना कर सारी शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर ली। जर्मनी में हिटलर ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने नाजीवाद की स्थापना की और वह जर्मनी का तानाशाह बन बैठा। दोनों तानाशाह हिटलर और मुसोलिनी ने आक्रामक नीति अपनाते हुए राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दी। इस प्रकार इनकी आक्रामक नीतियों ने जल्द ही दूसरे विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीज को अंकुरण कर दिया। अगर हम इसके आगे बात करें तो दूसरे विश्व युद्ध का एक मुख्य कारण साम्राज्यवाद भी माना जाता है। उस समय जितना भी साम्राज्यवाद शक्तियां थीं, मतलब कि इम्पीरियलिस्टिक टेंडेंसीज, वह सभी अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार करने में लग गई थीं, जिससे साम्राज्यवादी राष्ट्र में आगे बढ़ने की होड़ जैसी लग गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि 1930 यानी कि 1930 के दशक में आक्रामक कार्रवाइयाँ निरंतर बढ़ती चली गईं। वर्ष 1931 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया और मंचूरिया पर आधिपत्य स्थापित कर दिया। इसी तरह 1935 में इटली ने इथोपिया पर और इसी वर्ष जर्मनी ने राइनलैंड पर और 1938 में ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर जर्मन साम्राज्य का शामिल कर लिया था। अब अगर हम इसके आगे की बात करें तो यूरोप में गुटों का निर्माण, मतलब फॉर्मिंग ऑफ ग्रुप्स इन यूरोप, जर्मनी की शक्तियों में निरंतर विस्तार होता जा रहा था। इसे देखते हुए यूरोपीय राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए गुटों यानी कि ग्रुप्स का निर्माण करने में लग गए। फ्रांस ने इसकी शुरुआत करते हुए जर्मनी के इर्द गिर्द के राष्ट्रों का एक जर्मन विरोधी गुट बनाया और इसके विरोध में जर्मनी और इटली ने अलग गुट बनाया, जिसमें जापान भी शामिल हो गया। इस तरह जर्मनी, इटली और जापान का एक त्रिगुट यानी कि ट्रायंगल
का निर्माण हुआ और यह राष्ट्रधुरी राष्ट्र के नाम प्रसिद्ध हुआ, जिसमें ये 3 मुख्य जो देश थे वो थे जर्मनी, इटली और जापान। इसी प्रकार फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और सोवियत संघ का एक अलग ग्रुप बना जो मित्र राष्ट्र के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार इन गुटों के निर्माण से एक दूसरे के विरुद्ध घृणा और विद्वेष की भावना जागृत होती रही। पहले विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रकूट के निर्माण ने फिर से हथियारबंदी की होड़ को शुरू कर दिया। जर्मन आक्रमण को फ्रांस की सीमा पर रोकने के लिए फ्रांस ने अपनी सीमा पर मैगिनो लाइन का निर्माण कर दिया और भूमिगत किलाबंदी शुरू कर दी। इसके जवाब में जर्मनी ने भी अपनी पश्चिमी सीमा को मजबूत करने के लिए सीजफ्रेड लाइन बिछा दी। इस तरह की गतिविधियों ने युद्ध को और हवा दी। अब हम अगर बात करें तो विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव इसमें पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध में यानी कि 1929 से 30 की विश्व आर्थिक मंदी का भी विशेष योगदान रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि उत्पादन घट गया और बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ती चली गई। कृषि, व्यापार और उद्योग धंधे बुरी तरह से प्रभावित हो गए। इनमें सबसे बुरी स्थिति जर्मनी की थी, जहां वर्साय की संधि को उत्तरदायी बताते हुए हिटलर ने इसका लाभ उठाया और वह तानाशाह बैठा था। अगर हम इसके आगे की बात करें तो धन जन की भी भीषण हानि, ह्यूज लॉस ऑफ मनी एंड पीपल। पहले विश्व युद्ध की तुलना में दूसरे विश्व युद्ध में जन और धन की बहुत अधिक क्षति हुई। इस युद्ध में अनुमानतः दोनों पक्षों के करीब 7 करोड़ से अधिक लोग मारे गए और लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए, इससे पुनर्वास की भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम के हमले से पूरी तरह नष्ट हो गए थे। यहाँ तक कि इस युद्ध में लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई, घायलों की गिनती नहीं की जा सकती। इस प्रकार इतना विनाशकारी युद्ध इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। अब हम ये जानते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ में शक्ति में कैसे वृद्धि हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और इटली के स्थान पर सोवियत संघ और अमेरिका का प्रभाव विश्व की राजनीति में बढ़ता चला गया, यानी कि रशिया और अमेरिका का प्रभाव इन दोनों देशों के इर्द गिर्द युद्धोत्तर राजनीतिक घूमते चले गए। इसके बाद साम्यवाद का तेजी से प्रसार, यानी कि रैपिड स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की अगुवाई में साम्यवाद बहुत ही तीव्र गति से फैलता चला गया। साम्यवाद के प्रसार से फासीवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों की कमर टूट गई और वह पुनः सिर उठाने लायक नहीं रह गए। और इसके बाद जर्मनी का विघटन, यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ जर्मनी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी 2 भागों में, यानी कि पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी में, वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी में विभाजित हो गया। पश्चिमी जर्मनी को इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस तथा पूर्वी जर्मनी को सोवियत संघ का संरक्षण रखा गया। बर्लिन की दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ बर्लिन बनाकर इसका विभाजन कर दिया गया। विगत वर्षों में जर्मनी का पुनः एकीकरण कर बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया तथा जर्मनी पर से विदेशी आधिपत्य समाप्त कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इस्टेब्लिशमेंट। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता महसूस की गई ताकि वैश्विक शांति बनाए रखने के साथ ही विश्व युद्ध की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इस प्रकार अमेरिका की अगुवाई में 14 अक्टूबर 1945 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र नामक संस्था की स्थापना की गई। इसके बाद अगर हम देखें तो वैज्ञानिक स्तर पर भी प्रगति हुई। वैज्ञानिक स्तर पर प्रगति के अंतर्गत कुछ वैज्ञानिक आविष्कार तो मानव सभ्यता के लिए लाभदायक सिद्ध हुए, परंतु कुछ परिणाम बहुत ही घातक सिद्ध हुए। संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए नए उपाय खोजे गए। इसी तरह युद्ध के लिए रॉकेट, बम वर्षक
विमानों और जेट इंजन का निर्माण के साथ ही रेडार का भी विकास किया गया। युद्ध के समाप्त होने के बाद सभी देश परमाणु हथियार के निर्माण की दौड़ शुरू हो गई। अब ये साथियों, ये करीब करीब हमारा पूरा वक्तव्य था सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। हमने साथियों अपने पहले एपिसोड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध और अपने दूसरे एपिसोड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध। साथियों, हमारे आपको ये एपिसोड्स कैसे लगे? हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको लगातार पहुंचते रहें, आपको मिलते रहें। हमारे चैनल को लाइक करिए और हाँ साथियों, अपने कमेंट्स हमको आप लगातार पोस्ट करते रहिए। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे, लखनऊ से।